उतना ही तेरे को ये ख़तरा लगेगा कि कोई न कोई आके तेरा क्रियाक्रम कर देगा, तुझे शमशान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि तू बेसिकली क्रिमिनल आदमी है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने, हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। आज तक ये कोशिश की कि एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं कत्ल, हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी। हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी है जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी। भारतीयों का नाम लगाया, और भारतीय तो भाई साहब आप जानते हैं कि एनआरआई तो पूरे भरे पड़े हैं, और एनआरआई जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है वो तो भारतीय ही होते हैं ना। तो हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। और उन्होंने कह दिया कि ये पन्नू को हम कहीं भी ठहरने नहीं देंगे, पन्नू की तो ऐसी की तैसी। अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी, ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशन गोई पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है बस। अच्छा। सर हम तो जाते हैं सऊदिया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। $1,00,000 $2,00,000 अमेरिका में उन्होंने $1,00,000 दे दिया। उन्होंने कहा अगर पन्नू मारा जाता है $1,00,000 में, $2,00,000 में, $3,00,000 में, तो बेसिकली उसका जो टेरर फैलेगा वो बहुत बड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। खालिस्तान को खत्म करने का जिम्मा भारत सरकार ने उठा लिया है और बड़े ही चुपके से और बड़े ही शातिर तरीके से इनका खात्मा धीरे धीरे हो रहा है। आए दिन खबर आती है कि खालिस्तान में यानी कि आज की कनाडा में कुछ न कुछ ऐसे वारदात अंजाम हो रही है जहां पर ऐसे उग्रवादी लोगों को काफी अच्छे तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमें खबर आती है कि अमेरिका में पन्नू को मारने के लिए काफी बड़ी साजिश की गई थी, पर बीच में टांग अड़ा दी अमेरिका ने। अमेरिका के जासूसों ने ये खबर लीक कर दी और सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया में भी या फिर वेस्टर्न मीडिया से भारत को काफी प्रेशर आया, जहां पे वेस्टर्न मीडिया भारत पे आरोप लगाती है और खासकर कनाडा कि भारत किसी दूसरे धरती पर हत्या का कट रच रही है, पर हमारे खुफिया एजेंसियों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आज न कल वो इस घटना को अंजाम दे ही देंगे। खालिस्तानियों को खत्म करना ये भारतीय सुरक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी ताकतें भारतीयों का दिमाग भड़काती है और हमारे देश के नागरिक जो दूसरे देशों में रहते हैं उनको भड़काते हैं और उनको धमकाते भी है, और इस प्रकार से भारत में आतंक भी फैलता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये जो भी बदमाशी खालिस्तान के लोग करते हैं भारत में उसका क्रेडिट लेता है। तो पन्नू रे, तू ये भी सुन ले कि जितना तू क्रेडिट लेगा ना उतना ही तेरा डर बढ़ेगा, उतना ही तू जोर जोर से चिल्लाएगा रे पन्नूड़े, उतना ही तेरे को ये ख़तरा लगेगा कि कोई न कोई आके तेरा क्रियाक्रम कर देगा, तुझे शमशान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि तू बेसिकली क्रिमिनल आदमी है। तो क्रिमिनल आदमी जो है वो जहाँ रहता है वहाँ भी क्या क्राइम किए बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। तो तूने जो लोकल क्राइम कर रखे हैं ना, तो उसमें जो लोकल लोग हैं वो जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं वो तो तेरे को निपटाने में लगे ही हुए हैं। ख़ास तौर से जब तूने ये बना लिया अपने चारों तरफ एक आभा मंडल कि भाई तेरे को तो भारत सरकार निपटाएगी, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार इसको तो निपटा ही दो कम से कम, क्योंकि हमारे ऊपर तो चार्ज आएगा नहीं, चार्ज तो सारा का सारा भारत सरकार के ऊपर जाएगा, तो हम तो सेफ हैं, हमको तो कवर दे दिया इस पन्नूड़े ने। तो पन्नूड़े, तूने तो अपना काम अपने आप ही तमाम कर लिया। और ये समझ ले कि जिनको तू भारत से दूर करना चाहता है ना, तेरे कारण जो 3, 4, 6 महीने तक भारत नहीं आ पाए आसानी से और जिनके नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में वापस चले गए हैं, वो तो तेरे को माफ़ नहीं करने वाले। कम से कम उनमें से 90% लोग वो इस पन्नू का इंतज़ाम करके ही रहेंगे। अब वही वाली बात, फिर से पुरानी बात के साथ, हिमाचल बनेगा खालिस्तान।
अरे किधर से हिमाचल बनेगा खालिस्तान? 1% तो सिख है नहीं वहाँ पे, और हिमाचल बनेगा खालिस्तान। कहीं तो चिंतपूर्णी मंदिर पे ग्राफिटी लिखवाता है, कहीं ज्वालामुखी मंदिर पे लिखवाता है, कहीं ब्रैम्पटन में मंदिर पे लिखवाता है, कहीं इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगवाता है। इन सारे कामों से तेरा खालिस्तान तो अब ब्रैम्पटन और सरे में भी नहीं बन पा रहा। भारत की तो छोड़ दे, भारत की तो बात ही छोड़ दे। दूसरी ओर पाकिस्तान में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है, जिसमें कोई अरब लोगों का एक सिंगिंग ग्रुप गाने गा रहा है और उसमें बोल रहा था बोल संगम। ये गाने के बोल से वो गुनगुना रहे हैं और काफी अच्छे से भी गा रहे हैं। ये वीडियो काफी पुराना है, फिर भी अभी पाकिस्तान में काफी वायरल हो चुका है और पाकिस्तानी लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये कोई भजन है और भजन की तरह ये राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं और श्रद्धा में डूबे हुए हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि अरब अब बिगड़ चुके हैं, अरब अब मुसलमान भी नहीं रहे, वो तो भारत को पास में करते हैं, वो भारत की वाह करते हैं और अब तो भारत के भजन भी गा रहे हैं। ऐसा सोचकर पाकिस्तानी अब अरबों को कोस रहे हैं। अरब देश के लोग भारत से व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं और भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और पाकिस्तान को कहीं का नहीं मानते। पाकिस्तान उनकी नजर में अभी भी भिखारी है। ऐसे ही खुद वहां के पाकिस्तानी लोग कहते हैं। भारत को अपनाने के लिए, भारत को पास लाने के लिए अरबी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानी जनता कहती है। आइए देखते इस वीडियो में। जय हिंद। ये अभी लास्ट टाइम की पोजीशन है, ये दिन से दूरी और क्या है। क्या वजूहात है? हम तो सऊदी को अपना आइडियल मानते थे, अब सऊदी के अंदर भी सिनेमा खुलने लग गए हैं, दुबई के अंदर मंदिर बन गए और काफी चीजें इस तरह की प्रमोशन। आइडियल सऊदी आइडियल नहीं होना चाहिए। आइडियल तो वो होना चाहिए कि जो दीन पे अमल कर रहा है। एक टाइम पे जब अरबों के पास था इस्लाम, उसके बाद तुर्कों को शिफ्ट हो गया, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि जो मेरा काम करेगा, मेरे दीन को पकड़ेगा, मैं उसे दे दूंगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे अरबी हो चाहे अजमी। हम दीन के मानने वाले हैं, तो आज हमारे भी बड़े बुरे हालात है। क्यों? अमल नहीं है, आराम घुसा हुआ है हर घर में, सबसे बड़ी बात। अगर हम सऊदी की बात करें तो क्या वजूहात है? उनके ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से अच्छे लग रहा है और अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या है ऐसी वजूहात? इस पे तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में फर्क ये है कि इंडियन एक दूसरे का साथ देते हैं, पाकिस्तानी नहीं देते। फिर ये अगर वो फ्रॉड करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, हमारे करने के बाद 100 बंदों को खुद बताते हैं। मेन चीज जो है, इसलिए पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तानियों को पसंद तो किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली सारे याश हैं, काम शाम तो करते नहीं है। ये कुदरती वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं, जिसकी नेमतों से ये माला माल है और इसीलिए मेरा ख्याल ये ज्यादा फॉलो करते हैं उन्हें। यहाँ पे इंडियंस को प्रेफरेंस इस तरह से मिलती है, उन्हें हाई जॉब पे रखा जाता है, पाकिस्तानियों को लो जॉब पे रखा जाता है। दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर जो है वहाँ के MBS वगैरह, उनके जो PM प्रेसिडेंट है वो मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की मेरे हिसाब से ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो बिलावल भुट्टो था हमारा, वो जो वजीर खारजा, ये वजारती हमारी कमज़ोरी है पाकिस्तान की। हमें कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिला जो आलमी सतह पे 8वीं पावर होने के बावजूद हमें मुत्तहिद रख सके, इस्लाम की नुमाइंदगी कर सके। हालांकि चाहिए तो ये था, जैसे फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, पाकिस्तान को क़यादत करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के लीडरान की कमज़ोरी है, क्या आलमी सतह पे नुमाइंदगी नहीं कर सके।